हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर्स बाय रुचिका। और मैं रुचिका आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा एंगेजमेंट ग्लैम लुक विच इज़ वेरी ग्लिटरी, शिमरी और ग्लॉसी मेकअप। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरी मॉडल का बिफोर लुक। आई नो कि मैं बहुत देर बाद यूट्यूब पे आई हूँ और डिटेल ट्यूटोरियल लेकर बहुत टाइम बाद आई हूँ। सॉरी फॉर दैट, सीज़न के कारण थोड़ी बिज़ी थी। तो अभी जैसे ही सीज़न से फ्री हुई हूँ, सो आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं और उनको अब पोस्ट करना स्टार्ट किया जाए। तो आज मैंने सिलेक्ट किया था ये लुक विच इज़ एंगेजमेंट लुक, जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लेंजिंग मैंने कर दिया है और अब मैं इनके लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सीज़न थोड़ा समरी था तो इनकी स्किन थोड़ी ऑयली थी, तो मैं उस हिसाब से उनके जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और क्लेंजिंग बहुत अच्छे से मैंने उनके फुल फेस और नेक की कर दी है। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं उनके यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र विच इज़ जेल मॉइस्चराइज़र। देन उनके टी जोन को मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे से प्रेप विद प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है कि टी जोन ऑयली है या स्वेट जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी पोर्स दिख रहे हैं, हम वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे सो दैट हमारा स्मूथ सा सरफेस तैयार हो जाए और जो भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो वो कंट्रोल हो जाए। तो अच्छे से हम प्राइमर को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पोर प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ उनके एल्फ का पुट्टी प्राइमर। उनके चीक्स पे हल्की फुल्की पोर्स की प्रॉब्लम थी, तो उसको हम डिमिनिश करने के लिए एल्फ का पुट्टी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। और प्राइमर यूज़ करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ उनके कलर करेक्शन विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड द शेड इज़ 8 नंबर। क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर उनके यूज़ करने के लिए अवॉइड कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट एक डार्क टोन का कंसीलर लगाया है विच इज़ वर्किंग गुड ऑन हर पिगमेंटेशन। एंड पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए अच्छे से हमने कलर करेक्शन कर ली है। और अब हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने आपको दिखाया है जैसे कि शार्लेट टिलबरी और नार्स का मिक्स लगा रही हूँ। शार्लेट टिलबरी का शेड नंबर था आई थिंक 4 न्यूट्रल एंड नार्स का मे बी बार्सिलोना था। तो उन दोनों को मिक्स करके हमने एक शेड कस्टमाइज़ किया है विच इज़ अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन। और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद मैंने उनकी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। और अच्छे से जहाँ भी हमारे फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पैच है या लाइंस हैं उनको हम ब्लेंड आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर। पता नहीं क्यों फंबल कर रही हूँ आज मैं। और इसके बाद हम उनके टी जोन को हाईलाइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टार्ट शेप टेप कंसीलर एंड द शेड इज़ आई थिंक लाइट न्यूट्रल एंड फेयर शेड, दो मिक्स करके मैंने उनके हाईलाइट किया था। तो आप देख ही रहे हो। जैसे एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं एक ब्रश के थोड़ा एंगुलर ब्रश है जिसकी हेल्प से मैं उस कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और अच्छे से हम इस ब्लेंडर ब्रश के साथ सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देंगे। और अंडर आइज़ में मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ब्लेंडर, क्योंकि ब्लेंडर का हर एक कोना जो होता है आइज़ का वो कवर अप कर लेता है और प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और अब हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्लश या कह लो क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया लवर्थ और रिकोड का दो जो ब्लशेज़ हैं उनको मिक्स करके एक शेड कस्टमाइज़ किया है और उससे मैं उनके ब्लश की एप्लीकेशन कर रही हूँ। ब्लश की एप्लीकेशन ज़्यादातर मैं बफर ब्रश से ही कर लेती हूँ, डायरेक्ट फिंगर से अप्लाई करके। और मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। और अब मैं उनका नेक बेस बना रही हूँ। नेक बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा के कंसीलर्स और उनको एज अ फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ ऑन द नेक। और अच्छे से हम इसकी एप्लीकेशन करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे।
और ब्लेंड करने के बाद अच्छे से हम इसको पाउडर से लॉक भी कर देंगे सो दैट हमारा बेस कहीं भी मूव ना हो। सो जनरली जो मैं फ़ेस पे पाउडर यूज़ करती हूँ, मैं नेक पे वो पाउडर नहीं यूज़ करती, क्योंकि फ़ेस के लिए हमें एक अच्छी फिनिश का पाउडर चाहिए होता है। और नेक पे आप रेगुलर जो भी पाउडर्स यूज़ करते हो, लाइक के ब्यूटी हो गया, या अगर मार्स का भी है आपके पास अगर ड्रग स्टोर में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, डज़ नॉट मैटर। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हमें पाउडर से अपने बेस को अच्छे से लॉक करना है सो दैट वो कहीं भी बेस हमारा मूव ना हो। सो अंडर आइज़ अब हम सेट कर रहे हैं। क्रीज़ को मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है और लॉरा मर्सिए की हेल्प से मैं अच्छे से बेकिंग कर दूँगी। मैं बेकिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मुझे डायरेक्ट सेटिंग पसंद है। तो मैं ज़्यादातर डायरेक्ट पाउडर उठा के और पाउडर को अच्छे से स्किन में मेल्ट कर देती हूँ। और पाउडर से हमने फुल फेस को लॉक कर दिया है। अब हम ब्राउजिंग कर रहे हैं। ब्राउज़र के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ब्राउज़र। एंड जहाँ जहाँ भी हमें ब्राउजिंग की नीड है हम वहाँ कर देंगे। कॉन्टोरिंग मुझे बहुत हार्श कॉन्टोरिंग नहीं पसंद, तो मैं बहुत हल्का फुल्का इफ़ेक्ट देती हूँ। और अगर मुझे लगे कि नोज़ को अच्छे से शेप में लाना है तो मैं इसी ब्राउज़र से ही थोड़ा कॉन्टोरिंग इफ़ेक्ट दे देती हूँ, उसको थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देती हूँ। इसके बाद हम आई मैजिक के ब्लश पैलेट से कर रहे हैं ब्लश की एप्लीकेशन। और जहाँ जहाँ भी हमने लिक्विड ब्लश की या क्रीम ब्लश की एप्लीकेशन की थी वहाँ वहाँ हमने लगा दिया पाउडर ब्लश। और अब हम अपनी ब्राउज़ को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउ पैलेट। और ब्राउ पैलेट के लिए मैं एफसी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैं ब्राउज़ के लिए डार्क ब्राउन शेड्स लाइक चॉकलेट ब्राउन हो गए या लाइट ब्राउन हो गए, ऐसे ही शेड्स यूज़ करती हूँ। और अच्छे से हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी ब्राउज़ से। आप देख सकते हो ब्राउज़ के साथ सारे फेस की अच्छे से शेप बन जाती है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आइज़ पर कंसीलर फॉर आई बेस। अच्छे से मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो सिनोरा से है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लास्ट सीज़न आपका सबका कैसा गया? मेरा सीज़न तो काफ़ी अच्छा गया, आप सबका कैसा गया? आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अब मैं हुडा ब्यूटी का रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इन दो शेड को मिक्स करके हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंड करना आउटर कॉर्नर से। और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करके हम इनर कॉर्नर की तरफ उसको पुश करेंगे। ध्यान रहे कि मैं अभी क्रीज़ लाइन से ऊपर ही काम कर रही हूँ, क्रीज़ लाइन से नीचे काम नहीं किया। और उसके बाद हमने एक ही टोन से सारा बेस बनाकर और हमने शिमर की एप्लीकेशन कर दी है सेम पैलेट से। और शिमर की अच्छी तरह मैं फिंगर से ही एप्लीकेशन कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है इसके शिमर्स के इफ़ेक्ट। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्यूईनेस और वेटनेस ऐड करने के लिए मैं एक और प्रोडक्ट लगा रही हूँ जो आप बताओगे कि क्या है। मैंने इसको रिवील नहीं करना, आप कमेंट बॉक्स में गेस कीजिए और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। देन थोड़ा सा और शाइनी इफ़ेक्ट देने के लिए हमने शॉपेरल की पैलेट यूज़ की है, स्टारडस्ट पैलेट है। और इसके बाद मैं लाइनर क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आई थिंक रिकोड की ब्राउन पेंसिल है ये, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है रिकोड की ही पेंसिल है, इधर ब्राउन है या फिर पर्पलिश है। और अच्छे से हम एक लाइनर क्रिएट करेंगे और उसको मैं अब स्मज कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ स्मजर ब्रश। और स्मज करने के बाद जब अच्छे से आपका प्रोडक्ट स्मज हो जाए और उसको अगर आपको कलर इफ़ेक्ट देना है तो कोई भी कलर आई शेडो पैलेट से आप कलर उठाइए जो भी आपको चाहिए लाइनर का और उसको इंटेंसिफाई कर दीजिए और आपका एक कलर लाइनर रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं ब्राउ बोन्स को अच्छी तरह हाईलाइट कर दूँगी और लोअर लैश लाइन पे रिकोड का काजल यूज़ कर रही हूँ विच इज़ ब्लैक काजल। अच्छे से हम लोअर वाटर लाइन को फिल कर देंगे और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे इसको मैंने लगाया है और उसी को मैं स्मज करते हुए थोड़ा आगे लेके आ रही हूँ। और जो हमने ब्लैक लाइनर लगाया था थोड़ा वाटर लाइन के पास, उसी को मैं पर्पल कलर से पैक कर दूँगी।
आज आप देख रहे हो कि इस ट्यूटोरियल में मैंने ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आपको शो करने की कोशिश की है। सो मे बी आपके लिए ये ट्यूटोरियल बड़ा हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट देने के लिए हल्के फुल्के शिमर लगाए हैं। और अब मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कलर बार लिप लाइनर। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की शेड या अदर डिटेल्स चाहिए जो मैं भूल गई होंगी बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अब मैं लिपस्टिक की एप्लीकेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिपस्टिक PAC की और रिकोड की यूज़ की है। रिकोड का शेड है संडे एंड PAC का आई एम नॉट श्योर विच इज़ द शेड, आई फॉरगॉट। और दोनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा लिप कलर बना है। और हम लिप्स की अच्छे से फिलिंग कर देंगे विद दिस लिपस्टिक। एंड अब मैं बेस को थोड़ा सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर। कॉम्पैक्ट से थोड़ा जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि एरिया थोड़ा बहुत डल हो जाता है, तो अगर आप कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन कर दोगे तो वो इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाता है। और अब मैं मस्कारा से लैशेज़ को कोट कर रही हूँ, सो दैट कोई भी अगर आपके आई मेकअप के टाइम पे या बेस के टाइम पे अगर लैशेज़ पर कोई फॉल आउट हो जाता है, लैशेज़ वाइट वाइट दिखने लग जाती हैं, तो लैशेज़ को कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो मस्कारा कभी भी भूलना नहीं है लगाने के लिए। उसके बाद मैंने लिप्स पे, मुझे लग रहा था कि हमें थोड़ा बहुत ग्लॉसी लिप्स करने चाहिए, तो मैंने फैंटी ब्यूटी की ग्लॉस यूज़ की है। और शेड जो ब्लश का था थोड़ा मुझे लग रहा था कि और इन्हेंस हो सकता है, तो हमने शार्लेट टिलबरी का ब्लश अप्लाई किया है। और इसके बाद मैं हाईलाइट कर दूंगी जहाँ जहाँ भी मुझे हाईलाइटिंग की इफ़ेक्ट देना है। तो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ डियोर का। और अच्छे से हम हाइलाइटिंग करेंगे सो दैट थोड़ा ग्लास फिनिश आ जाए हमारे बेस में। और यहाँ आप देख सकते हो कि बेस कितना अच्छा टर्न आउट हुआ है। मुझे ये मेकअप बहुत पसंद आया था। आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद हम लैशेज़ लगाएंगे। लैशेज़ मुझे नहीं याद क्योंकि मैंने बहुत देर से ये मेकअप किया हुआ है और बहुत टाइम बाद मैं ये ट्यूटोरियल पोस्ट कर पाई हूँ, तो लैशेज़ की डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगी। इसके बाद हम लाइनर की एप्लीकेशन करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको लैश और लैश लाइन के बीच अगर लग रहा है हल्का फुल्का गैप हो, वो गैप्स को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लाइनर। लिक्विड लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे TNW का। ये बहुत अच्छा ब्लैकेस्ट लाइनर है और बहुत अच्छा मैट इफ़ेक्ट देता है। मुझे शाइनी आईलाइनर्स बहुत कम पसंद हैं। लोअर लैश लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेरारोशी का मस्कारा। और यहाँ हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आया होगा एंड हेयर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। एक्सेसराइज करने के बाद ये लुक कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ था। आपको कैसा लगा ये लुक, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो खूब सारे पर्पल हार्ट्स दीजिए। और फ्यूचर के लिए अगर कोई भी इंक्वायरी है आपकी रिगार्डिंग मेकअप या किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। टिल देन बाय बाय। लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम एक और नया लुक।